लो माइक दो भाई। नमस्कार दोस्तों, जय हो यमुना मैया की। जी हाँ, यमुना मैया का मैंने आपको डीएनडी से कुछ दिन पहले ही वीडियो एक शेयर की थी, दिखाया था कि वहाँ पर किस तरीके का अब नदी नहीं, यमुना मैया समुद्र दिखाई दे रही थी और वो भी पहाड़ों का पानी उसमें दिखना लग गया था, लेकिन कुछ कलर था अभी भी नाले के पानी का वहाँ पर। तो लेकिन आज मैं पहुँचा कश्मीरी गेट के फ्लाईओवर के ऊपर, वासुदेव घाट के दूसरी ओर, जहाँ पर मैं देखने तो गया था यमुना मैया के स्तर के जल के स्तर को, लेकिन वहाँ काफ़ी चीज़ें नज़र आई। और फिर मैंने फ्लाईओवर के नीचे जहाँ यमुना खादर झुग्गियाँ थी वहाँ पर भी जाने का प्रयास किया, और वहाँ से भी मैंने यमुना माँ के पानी के स्तर को और उसकी स्वच्छता को देखा नज़दीक से जाके, नीचे जाके। लेकिन अभी मैं फ्लाईओवर के ऊपर ही हूँ और वहाँ से मैं आपको कुछ नज़ारे दिखाता हूँ जिस नज़ारे ने मुझे नीचे जाने के लिए मजबूर किया। तो क्योंकि झुग्गियाँ साइड से झुग्गियाँ कुछ दिखाई दी, और झुग्गियों के नीचे जब मैंने देखा तो आप देख सकते हैं सोलर के बोर्ड लगे हुए थे, जो कि समझ से परे थे कि यहाँ पर बसावट दिख नहीं रही है। लेकिन जब हम पुल के नीचे गए तो वहाँ झुग्गियाँ बसी हुई थी, और उनसे जो बातें हुई कि भाई ये झुग्गियाँ, तो मैंने कहा कि टूटी हुई थी, पहले तोड़ी गई थी। तो कह रहे यहाँ टूटती रहती है और बनती रहती है, हम जाएंगे तो जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे चाहे कितना ही तोड़ लो। खैर, यमुना माँ के जल स्तर की बात, सफाई की बात पहले करते हैं, उसके बाद उस सब की बातें करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्लाईओवर के ऊपर जब मैं खड़ा हूँ, वहाँ से माँ यमुना की पानी किस तरीके से निर्मल और स्वच्छ साफ दिखाई दे रही है। नाले के पानी का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है, क्योंकि अब नाले का पानी का हो गया है 10% हिस्सा, और पहाड़ों से बरसात का पानी जो माँ यमुना में आ रहा है वो हो गया है 90%। और स्तर देखिए और पानी की स्वच्छता देखिए। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं वासुदेव घाट का झलक आपको दिखाई दे रही है। चलिए यहाँ कुछ लोगों से बातें करते हैं और उसके बाद चलेंगे नीचे, समझते हैं क्या माजरा है। यमुना पहाड़ों का पानी है, पहाड़ों का पानी किधर आ रहा है ये, और बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम। ये बाकी माँ यमुना नदी दिखाई दे। जी हाँ, और नाले का पानी इसमें बिल्कुल सूख गया है। सूख गया जी, जो पीछे से पानी आया तो जाहिर सी बात है वो छिपेगा मिट्टी का पानी के अंदर काला। जैसे ये पानी कम होगा फिर वो नाले का प्रभाव वो तो है ना। हमारी दिल्ली स्वच्छ और साफ सुथरी है, क्योंकि हरित है। ये तो हमारी जब गवर्नमेंट जाएगी तो जब हम नहीं मैं फिल्मपुर में रहता हूँ। जब हम क्षेत्र में तुर्कमान गेट रहा करते थे, तो जब उसको जो वो चीज़ मिटा सकते हैं इन दिल्ली के अंदर, तो ये तो चीज़ें हमारी गवर्नमेंट नदी का पानी देखते बनता है एकदम बहुत ही अद्भुत और शानदार नज़ारा है। मैं शिव से बात कर रहा हूँ, मेक इन मीडिया। आप मेक इन मीडिया पे है, मेरा नाम तो थोड़ा साउंड का इशू हो रहा है दोस्तों, थोड़ा सा माइक का मुझे लगता है कुछ यहाँ पर सेटिंग में डिस्टरबेंस हो गई है। तो खैर, यहाँ पर मैं यमुना माँ के जल स्तर को दिखा रहा हूँ आपको। बिल्कुल अब पानी पहाड़ों का, बरसात का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बह रहा है, और अभी आगे और बढ़ने की संभावना है। लेकिन इसी के नीचे जो झुग्गियाँ बनी हुई हैं और जिस तरीके से ये लोग बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें अधिकारी आएंगे, बताएंगे, हमें सारी जानकारी मिल जाती है, हम यहाँ से हट जाएंगे, और ये और वो बहुत सी चीज़ें देखने सुनने को मिली है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको अच्छे से जल स्तर को दिखा रहा हूँ, और वहाँ फ्लाईओवर के कुछ लोगों से जो बात की वो सुना रहा हूँ, पहले सुनिए। नाले का पानी सूख गया है, नाले का पानी खत्म हो गया बिल्कुल, अब ये शुद्ध पानी है। देखा मुख्यमंत्री जो बनी है हमारी, उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा है, बहुत बढ़िया काम किया, बहुत सफा कर दी बिल्कुल सबने एकदम बिल्कुल है जी। अच्छा हाँ तो रहा, मगर जमुना मुख तो आ रहा है भाई साहब पानी। पहले कितना महंगी मट्टी आया करता था, दुनिया भर का पूरा कबाड़ आया करता था, जो साफ आ रहा पानी, शुद्ध पानी आ रहा है एकदम। और ये जो अतिक्रमण पे बुलडोजर चल रहा है उसके क्या कहोगे? बुलडोजर सही चल रहा है? बुलडोजर चलवा रही है, ये मुख्यमंत्री हमारी
ये हाँ गरीब आदमी है जो और रह रहा ऊपर, है, हाँ। उन्हें रहने दो वहाँ। हमारे मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया, मगर चुटकी जो तोड़नी है ये गलत कर रही है। आप क्या झुकी में रहते हो? नहीं, हम तो चुटकी में घर नहीं रहते, हम भी चुटकी से इलाका है वो भी। तो अतिक्रमण जगह सरकार की है तो क्या खाली ना कराए? नहीं, जगह सरकार की है तो जगह तो अब तो रहने हो, एक जमाने से रह रहे हैं जनाब। अब यही सरकार चलाई आई है, इससे पहले भी सरकार थी, केजरीवाल की भी सरकार थी, कांग्रेस की भी सरकार थी, किसी ने नहीं तोड़ा। अभी इसी और मामले में फ्लैट बने झुग्गी वालों के लिए बहुत कहाँ जगह- दिए, कहाँ बहुत मिले? जगह बने हैं। कहाँ मिले? जिन्हें पैसे वालों को मिले, तो मिले हैं? अभी नहीं मिले किसी को भी। वो उनके मिलने, रिश्तेदारों को मिलने, सब वो इनका अपना आदमी है। कांग्रेस ने कितने फ्लैट दिए झुग्गी वालों को पता है? कहाँ दिए? पता ही नहीं ना। कहाँ दिए बताओ आप? ये आप जाओ उधर मुर्गा की तरफ, उनका हाँ, भवाना जाओ, हजारों पे झुग्गी वाले वो बचा के पहले दिए ना, वो बहुत पहले दिए। कालका अब जी ये में और बताइए आप, आजादपुर में, अब ये कहाँ दे रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी कहाँ दे आजादपुर में रहे भी हैं? दिए, नरेंद्र मोदी जी कहाँ दे रहे हैं? कालका जी में तो बहुत दिए अब दे रहे हैं, अब दे रहे हैं। हाँ, अभी तो तोड़ रहे हैं। कमल मंदिर के पीछे चुटकी थी, हाँ, सब तोड़ी है। अभी तोड़ रहे हैं, अभी जहांगीरपुरी तोड़ की रहे भी हैं। तोड़ी है और रेलवे लाइन पे जो बसे हुए हैं उनके बारे में क्या है? वो बिल्कुल लाइन के साथ वो हटनी चाहिए। वो तो हटनी चाहिए। वो खत्म ना आ जाए, अगर हमें मकान दो खुदा ना खाता और रेल पलट जाए। ऐसे मकान कहाँ चले जाएगा उनको? उनकी तो कोई जगह है तो वो तो है, है। हम तो साल से बचे हुए हैं। नहीं। दो मंजिल वाले अब ऐसे में रह लूं जिंदगी भर 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। ये तो भाई मकान साहब, मिलेगा आओ आयो आयो। जब तक तुम रह रहे हो जब तक बच जाओ। सरकार ने कोई हटाना क्या घटा दिया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद चांदी। दे रहा हूँ सही। तो आप देख सकते हैं अब हमारी नज़र रहेगी, जब जल का स्तर और बढ़ेगा तो और भी घाटों पे चलेंगे, कालिंदी कुंज का भी स्तर दिखाएंगे पानी का, और आगे भी अगर वजीराबाद के उधर जाना हुआ तो उधर भी जाकर आपको अपडेट देंगे। लेकिन अब मैं फ़िलहाल चलता हूँ बिल्कुल फ्लाईओवर के नीचे, जो कांटेदार सब लगाए हुए हैं। जब ये यहाँ पर अतिक्रमण हटाया गया है उसके बावजूद भी देखिए किस तरीके से जुगाड़ लगा के तारों के ऊपर कपड़े या वो कुछ ऐसी प्लास्टिक बांध के ताकि वो कपड़े ना फाड़े, किस तरीके से व्यवस्था की हुई है। और कोई भी आ सकता है, जा सकता है, और किस तरीके से ये लोग यहाँ पर बैठे मिले। और लेकिन क्योंकि मैंने माइक वगैरह की आईडी वगैरह ना दिखाकर अपने कॉलर में ही कॉलर माइक को लगाकर थोड़ा सा मैंने दूर से ही बात की है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आवाज़ उस लेवल का नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ऊपर से बैठ रहे ऊपर ट्रैफिक की आवाज़ ज़्यादा आ रहा था। यार नदी में और जा सकते थोड़ा हैं, नदी घूमते में हुए थोड़ा नॉर्मल वे में मैंने कोशिश की कि जाना जाए, समझा जाए आखिर माजरा है क्या। तो चलिए, लेकिन मैं लेके चलता हूँ आपको यमुना मैया के बिल्कुल किनारे पे और दिखाता हूँ वहाँ पे किस तरीके का जल स्तर है और क्या काम चल रहा है। क्या होता है? बिजली बनती है? इससे बैटरी चार्ज होती है। लाइट तार होती कहाँ है घर है? में। तार कहाँ है इसका? तो दोस्तों जुगाड़ पूरी तरीके से किए जा रहे हैं। कुछ लोग प्रोवाइड करा रखे हैं, नेता लोग, और कुछ इन्होंने खुद से किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ एक खेती करते हैं और यहाँ की सब्जी बेचते हैं। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर किस तरह से कोई इनको कोई लागत लगती होगी। जो भी यहाँ पे उगी उसको ले जाके उसी रेट पे बेच दी। जो आज़ादपुर मंडी में जो रेट फाइनल होते हैं उन्हीं रेट पे आकर ऊपर यहाँ फ्लाईओवर पे बेच दिया। लोगों को ये हुआ कि जी बिल्कुल मुझे ताज़ा यमुना मैया के घाट के किनारे की सब्ज़ी मिल रही है, शुद्ध सफा। तो इस तरीके की थिंकिंग, लेकिन जो भी है, क्या कारण है ये हट नहीं रहे और किस तरीके की बातें हुई जरा सुने। खेती करते ना, आपसे कर रहे खेती। अच्छा। पैदाशी यही की हमारी। अच्छा, और क्या? तो ये तोड़ते क्यों फिर चुकी है? अब क्या अब सरकार है क्या करो? तो कितनी बार टूट जाती है साल भर में? साल भर में कितनी बार टूट जाती है? टूट जाती है जो। कितनी बार? 2 बार 3 बार? तो ये तुम अपने ये जो सोलर लगाए अपने खुद के पैसे से या सरकार ने लगा के दिए हैं? ये अपने पैसे से। सबने? ये तो बड़ा महंगा आता है यार। क्या बिजली कनेक्शन नहीं देती सरकार? तो इससे बैटरी चार्ज करते हो? बहुत अच्छा। चलिए, पानी कहाँ तक आ गया अभी फिलहाल? तो चलिए दोस्तों, मैं अभी चलता हूँ। ये यहाँ अभी पे कहाँ देखिए है? तारे, कांटेदार तारे बांधी हुई हैं, लेकिन ये- इसका भी जुगाड़ ये इन्होंने लगा पानी का रखा है क्या है। ये? और ये लोग एकदम हाँ? इस चीज़ से निश्चिंत हैं। ये पाइप जो है टेम्परेरी पानी का झुग्गियाँ है? हैं, बनाते हैं, तोड़ते हैं, बनाते हैं। तो लेकिन कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी दिनों तक कोई छेड़ाखानी नहीं हुई, तो थोड़े इन्होंने अच्छे से अब झुग्गियाँ देख बना सकते ली हैं थी, किस लेकिन अब तरीके फिर से आ गए हैं टेम्परेरी उस पर यमुना ऊपर। किनारे लेकिन ये किस तरीके से रह रहे हैं वो बस और हो क्या कुछ इनके विचार हैं वो जानेंगे। लेकिन पहले मैं ले चलता हूँ, यहाँ दिखाता हूँ यमुना मैया के किनारे घाटों के फ्लाईओवर के ऊपर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर पेंटिंग का काम होता दिखाई दिया। लेकिन यहाँ से भी तारें बांधी हुई थी, इनको घिरा हुआ है चारों तरफ से, लेकिन उसका इन्होंने अल्टरनेट निकाल दिया है।
इंतजाम किए हुए हैं, ये कपड़ा फाड़ भी सकता है यहाँ से, लेकिन अच्छा मतलब बंद कर दिया, ताला बंद नहीं था, ये जुतिया तोड़ी थी क्या ये? फिर दोबारा फिर लगा ली? क्या करें, जुत्ती तो लग रहा है, डेरा बनाते रहे, क्या करें, 20 साल हो गए यहाँ रहते हुए हम लोग को। कहाँ गए हो वैसे? संजापुर के, संजापुर यूपी के। यूपी के? तो कैसे क्यों रहते, पानी बाढ़ आएगा तो डर नहीं? क्या करें, कितना हम लोग जाए, गरीब इंसान कहाँ जाएंगे। गरीब आदमी कहाँ है? यही जगह है, क्या करते क्या हो? हम लोग सेल सब्जी करते थे पहले यहाँ पे। अच्छा, तो बाढ़ आ जाएगी तब तो सब्जी होगी नहीं? नहीं आप नहीं, वीडियो में चलेगी नहीं सारी जमीन, मीडिया करते थे जमुना के किनारे किनारे। अच्छा, तो अब वीडियो में चली गई, अब लोग करते नहीं, खेती नहीं करते। हाँ जी, नहीं रहते अब? ऊपर ये कह रहे हैं यहाँ पे वो चली थी क्या, बुलडोजर चला था यहाँ पे? तो फिर दोबारा गरीब आदमी क्या है, हर बार ये होता रहता है क्या ये साल भर? हाँ होता रहता है। ये सोलर इतने महंगे महंगे किसने लगा रखे सरकार ने? तो आप इनके हैं ये लोग अपने रह रहे हैं। यार गरीब आदमी सोलर कहाँ से लगा लेगा? अरे यार तो मजूरा आदमी है, कोई बेचारा गरीब बत्ती नहीं तो सोलर लगा लेगा अपने। तो महंगे आते हैं ना, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, महंगे बहुत आते हैं, गरीब आदमी कैसे लगा लेगा? हम पता नहीं भाई, पता कर ये सोलर किसने लगाए हैं? सबने मिलके? सोलर जो बिजली के लिए चार्ज किए सबने मिलके लगाए हैं? वो जो लगे हैं वो चार्ज करने वाले जो है वो सबने मिलके बनाए लगाए हैं वो? हाँ, वो तो अपनी अपनी लेके कितने के आते हैं पता है? तो बैटरी चार्ज करते होगे, लगा के चलाते होगे? हैं? या तो अंदर को में रहते कि साहब घुसे चकीड़ा घुसे नहीं चाहिए नहीं माना। कितने लोग हो? 6 जने हम लोग। 6 जने? और 20 साल से ऐसी कैसी? क्या करें, जुग्गी बनाई थी, आता तो सभी चीज, जब जुग्गी टूट गई तो 13 दिन हो तो गई। टूटी कहाँ, बंद तो गई फिर दोबारा? और कैसे बनी? हाँ जो तो अभी हटा देंगे, अभी हम लोग भाग जाएंगे, क्या करना है। पहले जुग्गी थी बहुत अच्छी बनी हुई, अच्छा, और क्या पक्की जुग्गी बनी थी सबकी, पक्की थी? मुझे कुछ भी नहीं था, जो खंबा पर कुछ भी नहीं। अच्छा, ये बाउंड्री हुई थी? ना ना कुछ भी ये नहीं। तो सेफ्टी की लगाई है कि पानी में डूब जाए इसलिए लगाई है? नहीं जो वीडियो में जमीन चली गई। उधर आओ ना, पास आके बात में दूर दूर से क्या बोल रहे ये बोल रहे हैं कि मतलब ये बाउंड्री ये लगाइए, दुनिया रहोगे नहीं, भाग जाओगे। इधर आके बात करो ना। वो हमने बात कर ली, बना रहे हैं, क्यों बनाओ? चलो तो हम तो देख कह रहे पानी का बहाव, पानी साफ हो गया? आओ भैया देखें जरा। तो आप देख सकते हैं पुल के नीचे का स्तर, ये कुछ पाइपें थी जो शायद लगता है अब ये डिसकंटिन्यू हो गए हैं, टूटे हुए रखे हुए थे, इससे पानी पहले शायद वाटर सप्लाई का जाता होगा, लेकिन अभी इसको कुछ और अल्टरनेट निकाला गया है या तो, क्योंकि अभी ये टूटे हुए यहाँ दिखाई दिए। और फ्लाईओवर के नीचे पुल के ऊपर जो आप देखते हैं आजकल अक्सर पेंटिंग वगैरह होती है, तो उस तरीके की पेंटिंग करते हुए नज़र आए। उनसे भी मैंने जानने की बात करने की कोशिश की जो कर रहे थे, तो उन्होंने भी ऑफ द कैमरा कुछ बताया कि भाई ये पेंटिंग चल रही है, लेकिन अब पानी का बहाव बढ़ रहा है तो नावों से ये पेंटिंग कंप्लीट होगी, क्योंकि आगे का जो फ्लाईओवर का जो आगे पिलर हैं वो अभी सारे पेंडिंग हैं। तो वो सब भी देखते हैं, कुछ बात करेंगे। और मैं यहाँ से आपको बिल्कुल पास से किनारे से माँ यमुना के घाट का पानी, नदी का बहाव और जो भी यहाँ पे नज़ारे हैं वो दिखाता हूँ, और उसके बाद चलेंगे वापस, तब थोड़ी डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग कहाँ से हैं, क्यों यहाँ पे टिके हुए हैं, और अतिक्रमण ये जो क्या तोड़ने के बावजूद हटना क्यों नहीं चाहते हैं, और कहाँ से क्या, जैसे बच्चों की बात करें कि जी पढ़ रहे हैं तो सब एडमिशन, और क्या इनके पास आधार कार्ड है, क्या इनको ये वोट देने का अधिकार है, और क्या ऐसी जगहों पर रह के भी आधार कार्ड और ये सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, ये सारी चीज़ें समझेंगे। इस तरफ लेकिन मेट्रो अभी जा रही है फिलहाल अब और इधर हम ध्यान माँ यमुना क्लीनिंग फुल सफाई फ्लैश मिशन के ऊपर, बह और रही है। इस देखिए टाइम बिल्कुल नदी का पानी है, इस और मैं मौसम ने बिल्कुल बरसात किनारे पे के लेके आ गया हूँ ने आपको। बिल्कुल यमुना पानी की का रंग सफाई दिखाइए। बिल्कुल कर आइए। एक सिरे माँ से यमुना के पानी को दिखाइए। 100% टाइप कर दी है। यहाँ देखिए, किसी तरीके का आपको पानी यहाँ के से अंदर कोई कोई कचरा नज़ारा गंदगी दिखाने कुछ वाला नहीं नहीं, दिखाई इधर दे रही है। और उधर ये दिखाओ, देख इधर से सकते हैं आप पिलर सब इधर से भी। जिनके ऊपर पेंटिंग होनी है, हाँ और साथ में मेट्रो आती जाती हुई नजर आ रही हाँ है। दिखाओ। तो यहाँ देखें जरा देखिए पानी का यहाँ पर स्तर, और समझें कि क्या इस तरफ आगे पानी रहने वाला है, और जो जल स्तर बहाव क्योंकि अभी तो उसका बरसात दिखा शुरू रहा है हुई कि क्या पानी का बहाव हो चुका है, कितना निर्मल तो स्वच्छ पानी पहाड़ों से आता हुआ बारिश का पानी, बहुत ही सुंदर है। कब निकाला मात्र को बंदर निकाला, कब 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 डूबे हैं? होगा 3-4 दिन हो गए। कहाँ से, ऊपर से? नहीं यहाँ से कैसे? नहाते नहाते डूब गए। नहाते नहाते डूब गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वासुदेव घाट भी नज़र आ रहा है। इधर आइए भाई, जरा भाई साहब आप इधर आए जरा।
पानी का बहाव बहुत तेज़। क्या कर रहे हो भाई साहब? क्या बना रहे हो? कुछ इस पर पेंटिंग वेंटिंग कर रहे हो? रंग रोगन कर रहे हो? अच्छा, प्राइवेट काम होगा आप लोगों का इस पे चढ़ के। तो देखिए ये भाई लोग काम कर रहे हैं, इसको साफ चमका रहे हैं, सजा रहे हैं। इसके ऊपर आप जो पेंटिंग देख रहे हैं, ये लोग इस पे चढ़ के, देखो क्रेन दिखाओ जरा, ये क्रेन है, इसके ऊपर चढ़ के और ये सब पेंटिंग वेंटिंग करते हैं। कितने दिन का काम बाकी है अभी? अभी बहुत बाकी, वहाँ तक जाना है। नदी में कैसे करोगे फिर वहाँ पे? नाव पे करेंगे, नाव से चढ़ के करेंगे। तो कितने, कब से कब तक करते हो? सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। 7 बजे तक करते हो आप लोग, बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हैं काम यहाँ पर सजाने का चल रहा है, क्योंकि वासुदेव घाट से ये सुंदर दिखने वाला है। चलिए यहाँ से देखें, आपको मैं व्यू दिखा रहा हूँ। यह आप देख सकते हैं वासुदेव घाट वहाँ से नज़र आ रहा है बिल्कुल। और अब ये जो भी आप फ्लाईओवर के पिलर देख रहे हैं, इन सब के ऊपर कुछ इस तरह से ही पेंट होने वाला है, सजने वाला है। इस पर उसका काम चल रहा है, ये लोग बता रहे हैं जो लगे हुए हैं काम पे वर्कर। और यहाँ से मैं आपको यमुना का पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। देखिए दिखाओ ज़रा मुझे। तो देख सकते हैं दोस्तों, माँ यमुना का यहाँ पर किस तरीके से पानी का जल का बहाव है, और जो स्वच्छता निर्मलता है, यही अगर रहे छठ के टाइम भी और हर टाइम, तो आप समझ लीजिए यमुना क्लियर ही है, बिल्कुल यमुना साफ़ कही जाएगी। लेकिन इसको मटमैला किया जाता है, जब पानी का बहाव कम हो जाता है, तब ये नाले का जो पानी है, जो सीवरेज का पानी जो आ रहा है, वो बहने लगता है और पानी यमुना का लेवल पानी का कम हो जाता है, तब इसका रूप अलग हो जाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल बिना किसी साफ़ सफाई के ही बिल्कुल निर्मल स्वच्छ साफ़ यमुना नदी का पानी बहता हुआ। तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये नज़ारा दिखाने के लिए मैं स्पेशल आपको यहाँ पर आया हूँ। मैं कश्मीरी गेट से मेट्रो मैंने छोड़ी है, कश्मीरी गेट से मैंने मेट्रो को छोड़ा है, और वहाँ से मैंने बाई रोड आकर यहाँ पर ये सारा कवर करने का प्रयास किया। तो देखें आप क्या स्वरूप है। यही छवि आपको जगह जगह दिखाने का प्रयास करेंगे। अब और भी जगह चलते हैं आगे और बात करेंगे। चलिए आइए। हाँ हाँ अच्छा, कमा लेते हो उससे? हाँ, नहीं हाँ। ऐसे नहीं चलते हैं, हाँ, ऐसे टाइम पास करते रहते हम। तो ये बताओ, ये यहाँ पे रह रहे हो, नीचे इतने महंगे महंगे फ़ोन, काम क्या करते हो? कमाई कहाँ से होती है? कमाई तो ना, भाई का फोन है बड़े तो वाले। क्या काम करते हैं तुम्हारे भाई? ये तो सामने। तो देखिए हम वापस जा रहे हैं अब यहाँ से, और ये फ्लाईओवर के नीचे जिस तरह से झुग्गियाँ, सोलर वगैरह सब लगे हुए हैं, इसको फिर दोबारा से देखते हुए निकलेंगे यहाँ से। सरकार हटा रही है तो फिर क्या फ़ायदा है रहने का? फिर तोड़ देगी तो सरकार, ऐसी क्या जिद है? बोर्ड भी डालते हो क्या? बना हुआ है सब? बोर्ड भी डालते हैं, सबके पहचान पत्र, आधार कार्ड, सब प्रूफ जितने भी है, ये पैदाशी इन्हीं के बच्चे।